राजीव दीक्षित एसएसटी में आप लोगों का स्वागत है। जैसे मैंने कहा था कि मैं फिर बृहस्पतिवार को आप लोगों के सामने नए टॉपिक के साथ मौजूद हूँगा। तो आज का मेरा टॉपिक है संविधान की अनुसूचियाँ। संविधान की अनुसूचियाँ। तो जब हमारा देश का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। 8 अनुसूचियाँ थीं। लेकिन बाद में अनुसूचियों की संख्या बढ़ गई और प्रथम संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची जोड़ा गया 1951 में। 10वीं अनुसूची जो है 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1985 में। 11वीं अनुसूची जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे उस समय 1992 में यह अनुसूची जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची भी ये 1992 में जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तो ये जोड़ा गया। ये 11वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है और 12वीं अनुसूची जो है स्थानीय निकाय से संबंधित है। स्थानीय निकाय से संबंधित है। तो इस समय हमारे संविधान में 12 अनुसूची हो गई है। पहली अनुसूची किससे है? पहली अनुसूची है संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। संघ और राज्य क्षेत्र से। दूसरी अनुसूची क्या है? भारतीय संघ के जो पदाधिकारी हैं, भारतीय संघ के पदाधिकारी हैं, तो ये जो प्रमुख पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता क्या होना चाहिए, उनकी बात संविधान की दूसरी अनुसूची में किया गया है। तीसरी अनुसूची में भारत में जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, चाहे संघ के मंत्री हों, चाहे संघ क्षेत्र में रहने वाले प्रशासक हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, चाहे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, तो ये हमने चर्चा किया कि चाहे संघ का मंत्री हो, चाहे राज्य स्तर का मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हों, वो कैसे शपथ लेते हैं निर्वाचित होने के बाद अपने दायित्वों के प्रति, संविधान के प्रति वो जो है श्रद्धा और निष्ठा के साथ शपथ लेते हैं। यह संविधान की तीसरी अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। चौथी अनुसूची में आप जानते हैं कि संसद के 2 सदन होते हैं। राज्यसभा उच्च सदन होता है। राज्यसभा उच्च सदन होता है। तो इस उच्च सदन में विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का आवंटन किस तरह से होगा। जैसे अगर संघ शासित क्षेत्रों की बात किया है तो दिल्ली और पुडुचेरी के जो मेंबर हैं उनका प्रतिनिधित्व कितना जो है राज्यसभा में होगा। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में, जैसे उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य चुन के जाते हैं, पश्चिमी बंगाल से 16 सदस्य चुन के जाते हैं, बिहार से 16 सदस्य चुन के जाते हैं। तो विभिन्न राज्यों में वो राज्यसभा का आवंटन क्या है, यानी राज्यसभा में उनकी हिस्सेदारी क्या है, वो ये संविधान की चौथी अनुसूची ये बताती है कि राज्यसभा में विभिन्न राज्यों का क्या क्या मतलब की भागीदारी है, उनका क्या क्या आवंटन है। 5वीं अनुसूची जो है वो अनुसूचित क्षेत्रों जनजाति प्रशासन से संबंधित है। संविधान की 5वीं जो अनुसूची है वो अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति प्रशासन से संबंधित है। 6वीं अनुसूची असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 7वीं अनुसूची ये संबंधित है जो समवर्ती सूची, यानी कि विभिन्न विषयों, जैसे ये जो राज्य और शक्तियों के बीच वो क्या नाम है कि शक्तियों का विभाजन किया गया है, राज्य और वो केंद्र के बीच, संघ और राज्य के बीच, तो उस सूची के बारे में बताया गया है कि 100 विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकता है
और 61 विषयों पर राज्य सरकार कानून बना सकता है, 61 विषयों पर, और 52 विषयों पर जो है समवर्ती सूची में रखा गया है, जिसमें संघ और राज्य दोनों अपना कानून बना सकते हैं। अगर समवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों अपना कानून बनाते हैं तो संघ का कानून जो है माना जाता है। तो ये 7वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। जैसे मूल संविधान में जो है सबसे पहले 15 भाषाएं थीं, लेकिन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर 1992 में 3 भाषाओं को, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को जोड़ा गया, 18 भाषाएं हो गई। फिर अब 2004 में संथाली, डोगरी, बोडो और मैथिली को जोड़ा गया। तो इस तरह से 8वीं अनुसूची में इस समय 22 भाषाओं का जिक्र किया गया। अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले कि 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी। ये भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 1985 में जब राजीव गांधी की सरकार थी तो अब चुनाव जीतने के बाद जो है जो संसद और लोकसभा के जो मेंबर होते थे अपना पार्टी बदल देते थे। तो इस तरह से जो है ये प्रावधान लाया गया कि उनके ऊपर अंकुश लगे। 11वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। ये पीवी नरसिम्हा राव जब देश में प्रधानमंत्री थे तो पंचायतों को अधिकार दिया गया ग्राम स्तर पर जो है, जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। बाद में क्षेत्र पंचायत के जो मेंबर होते हैं जब चुन के जाते हैं तो ब्लॉक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, और जिला पंचायत के सदस्य होते हैं जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो नगर पालिकाओं को जो है ये अधिकार दिया गया 1992 में। और स्थानीय निकाय भी 12वीं अनुसूची में, जैसे शहरी निकाय में जैसे नगर पालिका हैं और नगर पालिका हैं, बड़े बड़े शहर में मेयर के पद होते हैं। तो इस तरह से 12वीं अनुसूची को 1992 में जोड़ा गया। तो संविधान में इसमें 12 अनुसूची हैं। जो मूल संविधान में जो 8 अनुसूची थी, इस समय 12 अनुसूची हैं। अब हम एक जैसे 7वीं अनुसूची की चर्चा करते हैं, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में होता क्या है कि जो संघ सूची के विषय हैं, जैसे मान लो बैंकिंग है, बीमा है, रिजर्व बैंक है, चुनाव आयोग है, सुप्रीम कोर्ट है, संसद है, ये संघ सूची के विषय हैं और इस पर केवल कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। राज्य सूची में जो है पहले 66 विषय थे, अब इसमें 61 विषय हो गए। जैसे शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया है, पहले शिक्षा राज्य सूची का विषय था, अब इसके कुछ राज्य सूची के विषय हैं, जैसे कृषि है, कृषि कर है, मनोरंजन कर है, लोक स्वास्थ्य है, ये राज्य सूची के विषय हैं। केंद्र समवर्ती सूची के आपराधिक मामले हैं, समवर्ती सूची के विषय हैं। समवर्ती सूची में शिक्षा को भी शामिल कर लिया गया है, परिवार नियोजन को भी शामिल कर लिया गया। तो ये समवर्ती सूची के विषय हैं। अब आपको ये तमाम क्वेश्चन क्या नाम है कि सभी परीक्षाओं में संविधान की अनुसूची से संबंधित क्वेश्चन आपको आता है। आशा मैं करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हितकर होगा और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस पर कमेंट निश्चित लिखिए। आपका किया हुआ कमेंट हमारे लिए जो है काफ़ी उत्साहवर्धक रहेगा और हम आगे जो है फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे।